रोहड़ू उपमंडल के बागी गांव में गत दिवस हुए भीषण अग्निकांड में प्रभावित हुए परिवारों से मिलकर शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संवेदना व्यक्त की और सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि इस भीषण अग्निकांड में 8 मकान जलकर राख हुए हैं, जिनमें 16 परिवार प्रभावित हुए हैं। 13 परिवार पूर्ण रूप से और 3 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से प्रभावित 13 परिवारों को 10,000 प्रति परिवार और आंशिक रूप से प्रभावित 3 परिवारों को 7,000 रुपए प्रति परिवार सहायता राशि तुरंत प्रदान की गई है। भारद्वाज ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को बिस्तर, रजाई, गद्दे, बर्तन और राशन मुहैया करवाया गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द सरकार को प्रस्तुत करे, ताकि इन्हें मैनुअल के मुताबिक सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण, ऊपरी व दूरदराज के क्षेत्रों में मकान बनाते समय अग्निशमन यंत्रों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री से चर्चा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा और जो लोग गरीब हैं उन्हें पंचायतों के माध्यम से अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस बागी गांव में कल यानी कि 25 दिसंबर को आग जाने की घटना हुई। शायद दिन में ही एक आधे घर में जो है ये प्रारंभ हो गई थी, लेकिन गांव में लोग कम थे, इसलिए जानकारी लेट मिली। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर साथ के गांव में थे, वो भी मदद करने के लिए आए और फायर ब्रिगेड को भी सूचना जैसे ही मिली है उसके तुरंत बाद जो है वो उनकी गाड़ियाँ आ गई थी। रोडों से भी गाड़ियाँ आ गई थी और फिर जुब्बल से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँचा दी गई और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो एसडीएम रोहड़ू, डीएसपी रोहड़ू और बाकी सारे अधिकारी जो विभिन्न विभागों के हैं वो घटनास्थल पर जो है वो कल शाम को ही आ गए थे। हमारी चेयरमैन जो हैं शशि बालाजी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री बलदेव रांटा जी, ये लोग भी कल यहाँ पर शाम को जो है आ गए थे। मैनुअल के मुताबिक जो फौरी राहत देनी थी हर एक परिवार को, 16 परिवार हैं इसमें सब टोटल, तो उनमें जो है वो घर जो है वो इकट्ठे थे, कुछ अलग अलग थे और बहुत बड़े बड़े पुराने मकान थे। तो एस्टिमेटेड लॉस जो है, जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज हैं उसके मुताबिक करोड़ों में। बहुत लोगों की ज्वेलरी, पैसा इत्यादि भी घरों में रखा था, महिलाएँ इत्यादि जो है वो, क्योंकि सेव सीज़न बाकी चीज़ें जो है अभी ख़त्म हुई हैं, उसका पैसा भी लोगों के पास पड़ा था जो शायद बैंकों वगैरह में नहीं रखा गया था खत्म। तो इस प्रकार से जो है, और लकड़ी के मकान हैं, पहाड़ों में लकड़ी के मकान होते हैं जी, इसलिए वो लगभग टोटल लॉस हुआ है। उसमें जो है वो 13 लोगों को जो है टोटल लॉस है, 3 लोगों का जो है पार्शियल लॉस है, जिसमें जो टोटल लॉस वाले हैं उनको फौरी सहायता के रूप में 10-10 हज़ार रुपया जो है वो दे दिया गया है और 7-7 हज़ार रुपया पार्शियल लॉस वालों को दिया गया है। और हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी विभागों के लोग हैं, वो सब उनको जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इसका लॉस असेसमेंट जो है करें और इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजेंगे। तो मैनुअल के मुताबिक जो भी मदद होगी वो सारी मदद जो है वो उनको जो है इनको दे दी जाएगी और हमने सरकारी अधिकारियों को कहा है कि तुरंत जो है वो लोगों को ये मदद मिल जानी चाहिए। और जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो भी, डीएफओ भी आए थे सुबह, आज अभी भी उनके रेंज ऑफिसर इत्यादि आए हैं। तो टीडी इत्यादि जो है, जो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है मकान बनाने के लिए, वो भी इनको प्रायोरिटी के आधार पर जो है वो दे दी जाएगी। बाकी कोई और मदद की आवश्यकता होगी तो एक हम समझते हैं कि पहाड़ों में विशेष रूप से रोहड़ू और जुब्बल के एरियाज में ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ये कारण तो इसमें लकड़ी के मकान होना है जी, लेकिन साथ में बहुत सारे स्थानों पर उसको बुझाने के लिए जो है वो कई बार पानी की आवश्यकता रहती है, पानी नहीं मिलता है जी। इसी गांव से पानी जो है वो बाकी सारे इलाके में जाता है, लेकिन कोई टैंक नहीं है यहाँ पर, ना तो रेन हार्वेस्टिंग टैंक है, ना ही यहाँ पर जो है वो पेयजल का कोई टैंक है। तो इसलिए अगर पहाड़ों में इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई जाए उसमें टैंक्स का प्रोविज़न अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो फायर टेंडर्स आए थे उनको रिफिल करने के लिए फिर से जो है रोहड़ू जाना पड़ेगा। तो अगर इतनी दूर जो है वो फायर टेंडर जाएगा और फिर वापस आएगा तो उतनी देर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
तो इसलिए इस दिशा में भी जो है विचार करने के लिए हम भी सरकार में जो है इस बात को जो है वो अपनी रिपोर्ट में देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टाइमली पहुंच गया था। जो संभव है हमने कहा है कि यहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, अगर किसी को ठहरने की ज़रूरत हो तो वहाँ ठहर जा सकता है। जो उनको राशन इत्यादि है वो दे दिया गया है, पीरियड्स इत्यादि जो है वो भी उनको मुहैया करा दी गई हैं। अगर कोई इस प्रकार की आवश्यकता और हुई तो एसडीएम रोडू जो है यहाँ पर विद्यमान है, इनको जो है ये बता सकते हैं। जो भी संभव होगा वो हर संभव सहायता जो है वो इनकी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।